हाँ जी, ये देखो बेटा, अब आपके पास है ये मैप। इसमें मैंने आपको ये बताना है कि एलुवियल सॉइल वाइडली स्प्रेड है। उसको देखने के लिए पहले तो आप ये देख लो, कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक। ये देख लो, ये सारा नर्थर्न प्लेन एलुवियल सॉइल है। ये मैप अच्छे से कर लो पेपर में। उसके बाद ये असम में एलुवियल सॉइल है, ये असम में एलुवियल सॉइल है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि एक नैरो कॉरिडोर के जरिए ये राजस्थान में और गुजरात में जाती है। ये देखो, ये राजस्थान में और गुजरात में चली गई, नैरो कॉरिडोर के जरिए राजस्थान में है और गुजरात में भी चली गई। यहाँ तक ये चीज हो गई। उसके बाद मैंने कहा था ईस्टर्न वाली साइड पे, मैं आपको इनलार्ज करने दो। एक मिनट, आपकी स्क्रीन पे हो गया मैप इनलार्ज? अब देखो इसमें ईस्टर्न वाली साइड पे, यहाँ पे ना देखो गंगा ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर्स हैं, रिवर्स के ना यहाँ पे डेल्टा बनते हैं, डेल्टा। तो ये डेल्टा एरिया में एलुवियल सॉइल है। ये देखो इस एरिया में एलुवियल सॉइल, यहाँ डेल्टा बनता है रिवर, यहाँ एलुवियल सॉइल है, ठीक है। और इस एरिया में एलुवियल सॉइल है सारे में। तो ईस्टर्न कोस्टल जहाँ पे एलुवियल सॉइल है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जहाँ पे एलुवियल सॉइल है, वो ये सारा है। और ये रिवर्स के डेल्टाज हैं। कौन कौन सी रिवर का डेल्टा है? महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का और कावेरी का, ठीक है। तो इन सब रिवर्स के ये क्या है? डेल्टा है। तो यहाँ पे भी एलुवियल। अब आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा भी एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पे है इंडिया में। तो ये चीज यहाँ होगी आपकी, ये चीज क्लियर होगी कि एलुवियल सॉइल है कहाँ कहाँ पे। दोबारा तो नहीं ये मैप दिखाना पड़ेगा मुझे? मैसेज करो। अब मैं अगला चैप्टर ले लूँ ना दोबारा से? ओके बेटा, ठीक है। अब चैप्टर पे दोबारा से चलते हैं। रिपीट रिपीट सुनो बेटा, रिपीट सुन ले पुनीत फिर से। एक तो नर्थर्न प्लेन्स पे है एलुवियल सॉइल, ठीक है। उसके बाद एलुवियल सॉइल कहाँ पे है? नर्थर्न प्लेन्स के बाद राजस्थान और गुजरात में जाती है एक नैरो कॉरिडोर के जरिए। उसके बिना ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर्स के डेल्टाज में है, ठीक है। और एलुवियल सॉइल डिपॉजिट किसने की है? तीनों रिवर्स ने, इंदस ने, गंगा ने, ब्रह्मपुत्र ने। और ये तीनों रिवर्स आई कहाँ से है? हिमालय से। इतना ही करवाया। अभी आगे आगे देखो, एलुवियल सॉइल कंसिस्ट वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कि एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले की अलग अलग प्रोपोर्शन है। मात्रा में सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, soil particles appear big, somewhat bigger in size। जैसे रिवर वैलीज में जाके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी के कण हैं, वो बिगर इन साइज हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स वहां पे कैसे मिलते हैं? बड़े मिलते हैं साइज में। इन द अपर रिचेज ऑफ द वैली, देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होते हैं अपर रिचेज और एक होता है लोअर रिचेज। जो तो वर्ड होता है अपर रिचेज, अपर रिचेज ऑफ अ रिवर, अपर रिचेज ऑफ अ रिवर, उसका तो मतलब होता है, एक मिनट, अपर रिचेज ऑफ रिवर, इसका मतलब होता है अपर रिचेज आर नियरर टू द रिवर द सोर्स। यानी कि अपर रिचेज ऑफ रिवर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है जहां से रिवर का सोर्स है। जैसे अब गंगा रिवर है, उसका अपर रिचेज क्या होगा? गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर। और एक वर्ड होता है लोअर रिचेज ऑफ अ रिवर। लोअर रिचेज का मतलब होता है जब रिवर सी में फॉल होने वाली होती है, जब रिवर में गिरने वाली होती है। आज ये क्या हो रहा है? तो देखो आगे क्या है? अपर रिचेज ऑफ द रिवर वैली। अपर रिचेज मतलब जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है। अपर रिचेज ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ सॉइल। अब अपर रिचेज में जहां पे ब्रेक ऑफ, जहां पे स्लोप टूटती है, वहां पे मिट्टी कोर्स होती है। कोर्स मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। सच सोइल्स आर मोर कॉमन इन पिडामोंट प्लेन्स। पिडामोंट देखो ये ऐसे माउंटेन है, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ से माउंटेन से रिवर आ रही है, रिवर ये आ रही है ना, माउंटेन पर से रिवर आ रही है। यहाँ पे जो जो ये जगह होती है ना, नीचे में ब्लू कलर से जो जगह बताई है, एक मिनट ब्लू कलर दिखाती हूँ, ब्लू कलर है ये वाला। इस जगह को हम कहते हैं पिडामोंट प्लेन्स। ये वो जगह है जहाँ पे माउंटेन खत्म होते हैं, पिडामोंट प्लेन्स होते हैं ये जगह। अब पिडामोंट प्लेन्स पे नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके। पिडामोंट प्लेन्स पे जब रिवर पहुंचती है तो यहाँ पे आके सॉइल कोर्स हो जाती है,
ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्लोप हो गया ना, स्लोप ब्रेक हो गया अब, क्योंकि इसके बाद जो रिवर है वो ऐसे जमीन पे चलेगी, इसके बाद रिवर जमीन पे आएगी ना, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्लोप हो गया। तो इस जगह पे क्या होती है, जो सॉइल होती है वो कोर्स होती है। और ये चीज दूर्स में, चोज में और तराई रीजन में काफी ज्यादा है। अब ये रीजन कौन से हैं, देखो दो, एक मिनट में मैप लेती हूँ दोबारा से, जस्ट वेट, मैं आपको ये रीजन दिखाती हूँ। अब ये मैप आपके सामने है ना, देखो यहाँ पे माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है ना, ठीक है, और ये मैंने येलो कलर से माउंटेन्स के फुट हिल्स बता दिए, ये पिडामोंट प्लेन्स है, फुट हिल्स माउंटेन्स के यहाँ पे, और प्लेन्स ऑफ, ये दो अलग अलग जगहों के पिडामोंट प्लेन्स को हमने कहा है दोर्ज, चोज एंड तराई, द्वार, चोस एंड तराई। अब ये वाला जो एरिया है जो मैंने ब्लैक कलर से बताया, इधर वाला नॉर्थ ईस्टर्न वाला, यहाँ पे जो एरिया है ये दोर्ज है, द्वार्स है, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जो रिवर जब यहाँ पे आती है तो बड़े बड़े पत्थर छोड़ रही है, इस जगह को कहते हैं द्वार्स, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है, पिडामोंट प्लेन है सेंटर वाले, इनको कहा जाता है चोस और तेरई, चोस और तेरई रीजन। तेरई रीजन तो वैसे भी आपको पता है, आपने पिछली 9th में पढ़ा ही हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे जो है क्ले टाइप सॉइल पार्टिकल्स हैं, और ये सारी सॉइल क्या होती है, कोर्स सॉइल है यहाँ पे, ये द्वार रीजन है, और ये यहाँ पे चोज और तेरई रीजन है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर पे, वेट करो एक मिनट। Apart from the size of their grains and components, soil are also described on the basis of their age. कहते हैं यहाँ पे सॉइल को हमने कंपोनेंट्स के आधार पे तो बता दिया कैसी होती है सॉइल, कहते हैं पर उसकी एज होती है उम्र, सॉइल की एज के हिसाब से भी उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बंगार और खद्दर। ये आपने कर लिया, बंगार होती है पुरानी सॉइल, खद्दर होती है न्यू, जैसे खद्दर का कपड़ा नया नहीं होता, ऐसे याद कर लो, खद्दर का कपड़ा नया नया होता है, खादी, तो खादी होती है न्यू सॉइल, ऐसे कर लो याद। बंगार मतलब पुरानी सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। जो बंगार सॉइल है ना, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, बंगार सॉइल में कंकर नोड्यूल्स बहुत होते हैं देन द खादर, ठीक है। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द भंगर। और जो खादर सॉइल है वो उसमें ज़्यादा अच्छे पार्टिकल्स हैं, और वो ज़्यादा फर्टाइल है बंगर सॉइल से, क्योंकि जो न्यू एलुवियल सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो कम फर्टाइल है। ओल्ड एलुवियल सॉइल में को बंगार कहते हैं, उसमें कंकर नोड्यूल्स होते हैं जिनको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। और जो खद्दर है उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, अच्छी वाली सॉइल होती है, और वो ज़्यादा फर्टाइल होती है बंगर सॉइल से। इसके लिए भी एक इमेज थी मेरे पास, देखती हूँ अगर मिल गई तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट वेट करो, होगी वो मैं आपको कल दिखा दूंगी या तो फिर, ठीक है। उसके बाद है आगे, एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। जो एलुवियल सॉइल है वो पूरे बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये जो सॉइल है इसमें एडुकेट मात्रा में, ये आपको तीनों वर्ड्स याद रखने हैं कि इसमें एलुवियल सॉइल में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम होती है, ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं कि एलुवियल सॉइल में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम तीनों चीज़ें होती हैं, और ये शुगर केन की ग्रोथ के लिए, चावल की ग्रोथ के लिए, वीट के लिए, या कोई भी अनाज, कोई दालें, कुछ भी ग्रो करना हो हमने, सबके लिए बेस्ट होती है। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, इसकी उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जिन एरियाज में एलुवियल सॉइल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है। इंटेंसिवली कल्टीवेशन का मतलब है बहुत गहन खेती होती है, ठीक है। और यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये जो सॉइल है इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन, बेस ज़्यादा होता है ड्रायर एरियाज में इसमें, एंड कैन बी प्रोडक्टिव, और वहाँ पे इसको ट्रीटमेंट करके, इसको इरिगेशन फैसिलिटी देके इससे काम लिया जा सकता है। अब मैं आपसे इसके क्वेश्चंस पूछती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको याद हुई कि नहीं हुई। अच्छा ये बता दो, एलुवियल सॉइल है वो एक नैरो कॉरिडोर के जरिए कहाँ पे जाती है, कौन कौन से एरियाज में जाती है एक नैरो कॉरिडोर के जरिए, पहला क्वेश्चन है मेरा ये। सेकंड क्वेश्चन है, इतने में आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो कि एलुवियल सॉइल कौन कौन सी रिवर्स के डेल्टा में मिलती है, एलुवियल सॉइल कौन कौन सी रिवर के डेल्टास में मिलती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा आराम से बताती हूँ, चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा,
कि एलोविल सॉइल जो है उस में को डिपॉजिट करने में हिमालय सिस्टम की, रिवर सिस्टम की कौन सी 3 रिवर्स हैं? जो एलोविल के कण हैं उनको हिमालय की कौन सी 3 रिवर्स ने डिपॉजिट किया है नॉर्थर्न प्लेन्स पे? ये आपको आंसर देना है थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी, जो देखो ध्यान से सुनना, जहाँ पे नियर द प्लेसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ सॉइल, जहाँ पे ब्रेक होती है, स्लोप जहाँ ब्रेक होती है, ठीक है, अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली है, और वहाँ जहाँ पे स्लोप ब्रेक होती है रिवर की, वहाँ पे मिट्टी कैसी होती है? ठीक है, ध्यान से सुनो, अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली है, जहाँ पे ब्रेक होती है स्लोप रिवर वैली की, वहाँ पे सॉइल है कैसी? सॉइल वहाँ पे अच्छी है कि गंदी क्वालिटी की है, बढ़िया है कि बेकार है? और अच्छा ये बता दो क्वेश्चन नेक्स्ट, पिडामोंट प्लेन से मेरा क्या मतलब है? पिडामोंट प्लेन से मेरा क्या मीनिंग क्या होता है पिडामोंट प्लेन्स का? पिडामोंट प्लेन्स का मीनिंग क्या होता है? जिसको जो आंसर आता है बताते जाओ, ठीक है। और अच्छा ये बता दो, जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, ये किस में होते हैं, बंगर में या खद्दर में? हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स ये किस में होते हैं? हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, ठीक है। बताओ मुझे, चलो इतने क्वेश्चन चेक करती हूँ पहले, चलो एक और भी पूछ लेती हूँ। अच्छा ये बता दो कि ये जो सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, इसमें एडुकेट प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में 3 चीजें होनी चाहिए होती हैं। एडुकेट प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में 3 चीजें होनी चाहिए होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? शाबाश शिवानी, वेरी गुड। खुशप्रीत, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि अगर एलुवियल सॉइल ड्रायर रीजन्स में है, ठीक है, ड्रायर एरियाज में एलुवियल सॉइल है, तो उसको अगर प्रोडक्टिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर ड्रायर रीजन में, ड्रायर एरियाज में एलुवियल सॉइल है और उसको हमने प्रोडक्टिव बनाना है, वहां पे एग्रीकल्चर करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? वो जहाँ पे बेस ज्यादा हो, ड्रायर एरियाज हैं और बेस भी ज्यादा एल्कलाइन है सॉइल, तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसको क्या करना है ताकि वो अच्छे से काम करे, इसके लिए क्या करना है? चलो वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा था हमारा, जिसका आंसर था राजस्थान गुजरात? शिवानी ने दिया, खुशप्रीत ने दिया, पल्लवी, खुशिका, अंजलि, पल्लवी, अच्छा अब पल्लवी, अच्छा वहां तक तो सबने दिए राजस्थान गुजरात। फिर पल्लवी ने दिया इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, शाबाश पल्लवी। फिर हिमानी, अंजलि, सबने ठीक दिया। किशिका, शाबाश। खुशप्रीत, पुनीत, वेरी गुड। अवनीत, वेरी गुड। शिवानी, वेरी गुड। उसके बाद ये आंसर आई जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कोर्स, कोर्स इज द राइट आंसर। अवनीत ने दिया सबसे पहले, शाबाश अवनीत। फिर शिवानी ने, किशिका ने, खुशप्रीत ने, जोनिता ने, बाकी सबने दिया, शाबाश। हिमानी, बैड क्वालिटी इज ओके। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आना था हमारा बंगर सॉइल। शिवानी ने दिया सबसे पहले, फिर हिमानी ने, फिर अवनीत ने, पल्लवी ने, अंजलि ने, सबने दिया। उसके बाद खुशप्रीत, ये राइट आंसर है। एन एरिया फाउंड ऑन द फुट्स ऑफ हिमालय माउंटेन और हिल, शाबाश खुशप्रीत। सबसे पहले आपने दिया पिडामोंट का आंसर, फिर जोनिता ने दिया एक्सट्रीम बॉटम एरिया ऑफ माउंटेन रीजन, शाबाश जोनिता, राइट आंसर। खुशी, प्लेन्स नियर टू फुट्स ऑफ माउंट, शाबाश। हाँ ये सबके आंसर सही थे। फिर पोटाश, फास्फोरिक एसिड, लाइम, पल्लवी ने दिया सबसे पहले, है ना, शिवानी ने, फिर खुशप्रीत ने, शाबाश, सबके आंसर राइट है। उसके बाद ऐड वाटर करके, हाँ ये भी ठीक है। इरिगेशन प्रॉपर ट्रीटमेंट, खुशप्रीत ठीक है, हिमानी ठीक है, इरिगेशन, तो ये भी आंसर आप सबके राइट है। तो काफी हद तक आपको ये समझ आ गया आई थिंक, है ना। अब हम नेक्स्ट सवाल शुरू कर लें।
चलो ठीक है। नेक्स्ट